हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9वीं कक्षा गणित का समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9.2। क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखना। करा आकृति 9.15 में फिगर दिया हुआ है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। तो कह रहा यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर तो AD का मान हमें ज्ञात करना। देखो फिगर में कह रहा, देखो जैसे ABCD एक क्या है, ध्यान दो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें कह रहा है AE लंब है किस पे, CD पे और CF लंब है AD पे। और क्या दिया है, दिया है AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 16 सेंटीमीटर है ना। ले AB बराबर कितना दिया और AE बराबर कितना दे दिया, ये वाला दिया कितना 8 सेंटीमीटर है ना। और क्या है CF बराबर कितना दिया, CF बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो हमें पूछ रहा है AD का मान पूछ रहा है, ये वाला। अरे बस समझ में, AD का मान ज्ञात करना। तो देखो कैसे इसको करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले ध्यान से देखो। हाँ पहले बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो देखो लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब देखो, तो देखो करना क्या, बहुत आसानी से करेंगे। पहले देखो एक बार CD को आधार मान लेते हैं, ठीक है। आधार CD को मानेंगे तो ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, होगा ना आधार। और अगर हम आधार एक बार मान लेंगे AD को, ठीक है, AD को मान लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, ये वाला लंब है ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो तो चलेंगे हल में, चलते हैं हल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। चतुर्भुज एरिया ऑफ कौन, समांतर चतुर्भुज कौन है, ABCD बराबर क्या होगा, आधार हम कौन मान ले, CD मान लेते हैं। CD गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा, AE। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, रीजन में लिख सकते हैं क्या, रीजन लिख सकते हैं CD को आधार मानते हुए, CD को आधार मानते हुए। कोई दिक्कत? अब देखो इसी प्रकार चलेंगे। अब की ये वाला आधार मान लेते हैं AD, ठीक है। अब की कौन आधार मान ले, AD। चलो तो अब लिखेंगे इसी प्रकार, एरिया ऑफ कौन, ABCD बराबर क्या होगा, आधार अब की कौन मानेंगे, AD गुना ऊंचाई इसका क्या होगा, CF हो ने। रीजन में भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, किसका आधार मान रहा है अभी, अब की आधार मान लिए AD ने, तो लिख देंगे क्या, AD को आधार मानते हुए, AD को आधार, AD को आधार मानते हुए, ठीक है। दिक्कत? अब देखो हम इसको समीकरण फर्स्ट के नाम देते हैं, ठीक है, इसका सेकेंड को। तो ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पे ध्यान दो। लेफ्ट साइड बराबर है दोनों देने, तो दोनों देने जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर बोल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, आने लिखेंगे CD बराबर, CD गुना AE बराबर AD गुना CF बोल सकते हैं ना। कैसे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। चलो ये वाला बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो, CD है, CD किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। तो लिख सकते हैं क्या, CD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
CD की जगह पे हमें पूछ को रहा था CD का मान, AD का मान पूछा है ना। हाँ, तो CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AB गुना AE बराबर AD गुना CF। अच्छा, यहाँ रीजन लिख सकते हैं क्या, समांतर लिखे हैं CD बराबर क्या लिख दिए, AB लिखे ना, ये भी लिख दिए ना। क्यों लिख दिए, तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजा है, लिख सकते हैं ना, चतुर्भुज की बात समझ में आ रहा है ना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए बता CD किसके बराबर लिख दिए, AB के बराबर। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो अब आसान हो गया। देखो, अब सबका मान रख दो। AB का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर। 16, और AE का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। और AD का मान कितना है, यही तो निकालना है, यही निकालना है। अब गुना CF का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 है ना। अब देखो, ये हो जाएगा 16 गुना 8 और बटा 10। तो 16 गुना 8 कितना होगा, 16 8 16 गुना आता है 24 16 8 24 होता है। तो कितना होगा, 16 8 ने 16 गुना 8, 16 8 हाँ 16 8 226 तुम लोग को 16 का तक नहीं आता है, 15 का आता है कि वो नहीं आता हाँ है, भैया 2 का आता है। 126 है ना तो भैया। 16 8 कितना होता है, 128। अभी आता है यार, लिख दिया था आप। 16 8 28 से AD गुना 10, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, इन्हें गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में। तो AD बराबर कितना होगा, 128 बटा 10। आने बोल सकते कितना, 12.8। और इसका सेंटीमीटर में चल रहा था, लिखेंगे 12.8 सेंटीमीटर। AD का मान कितना हो गया, 12.8 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। चलो, तो अब इसको लिखो जल्दी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करा, हला ना करो, करा यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं का मध्य बिंदु है। चतुर्भुज कौन दिया है, ABCD ना। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर हाफ ऑफ एरिया किसका, ABCD का। तो ध्यान दो, बहुत आसान है ये भी। तो पहले देखो, समांतर चतुर्भुज हमें लेना होगा कौन कौन, ध्यान दो। एक समानांतर चतुर्भुज ले लिए कौन, ABCD, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु क्या दिया, EFGH ना। ध्यान दो, EF क्या अलग कर रहा है, G H, ठीक है, नहीं सुन रहा है। अब देखो, अब इसको मिलाएंगे आपस में, तो देखो एक चतुर्भुज बनेगा इसमें। बन गया ना, एक चतुर्भुज बन गया। तो देखो लिखेंगे, दिया है ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और देखो, और EFGH इसका ABCD को मिलाने से बने चतुर्भुज है ना। EFGH चतुर्भुज ABCD को मिलाने से बने चतुर्भुज है, ठीक है। बस समझ में आ रहा ना। अब ध्यान से देखो, अब कैसे करेंगे बाबू। तो एकरा में क्या कर सकते हैं, हमें कह रहा है ना किसका हमें निकालना है। अच्छा हाँ, सिद्ध करना जो भी लिख दो, ठीक है। सिद्ध करना है क्या, क्या सिद्ध करना है, एरिया EFGH बराबर हाफ एरिया ABCD। क्या सिद्ध करना है, एरिया EFGH
EFGH बराबर हाफ एरिया किसका? ABCD। देखो ये चीज हमें सिद्ध करना है ना, तो ध्यान से देखो। पहले एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या? H और F को मिला देंगे। क्या करेंगे? H और F को मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे कि AB के समानांतर HF होगा और HF के समानांतर CD होगा। CD हो, हाँ। ठीक है, आपस में तीनों समानांतर होगा। समानांतर होगा। क्या किए? रचना किए, उसको लिखेंगे रचना। HF पर HF को इस प्रकार मिलाया क्या? जिसमें AB समानांतर हो गया क्या? HF समानांतर हो गया CD। बात समझ में आया? हाँ। अब देखो प्रमाण में चलते हैं। हल प्रमाण देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना। आधा का एरिया देखो, आधा बाद में देखेंगे। ये ऊपर वाला देखो, तो लिखेंगे क्या? चतुर्भुज। अब देखो त्रिभुज। कौन? त्रिभुज EFH बोल सकते हैं। EFH तथा चतुर्भुज कौन? ABFH। ABFH दोनों ध्यान से देखो। दोनों एक ही आधार है कि ना है? एक ही आधार और समानांतर के बीच है ना? है ना? समानांतर के बीच, समांतर के बीच स्थित है ना? इसलिए क्या? किसका? त्रिभुज ये वाला यानी एरिया किसका? AFH बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया किसका? ABFH। एरिया किसका? ABFH। समझ में आया? इसको समीकरण फर्स्ट नाम दो। बात समझ में आया कैसे किए? जब देखो, जब एक ही जब एक ही समानांतर के बीच और एक ही आधार के बीच स्थित रहता तो क्या होता? त्रिभुज का एरिया चतुर्भुज के एरिया के क्या होता? आधा होता। तो वही चीज लिखे ना। बात समझ में आया? अब लिखेंगे इसी प्रकार। देखो इसका भी लिखेंगे इसी प्रकार। कौन? ये वाला त्रिभुज कौन? FGH। एरिया ऑफ FGH बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया किसका? CDFH। एरिया ऑफ CDHF या FH बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसका समीकरण सेकेंड का नाम दो। कोई दिक्कत? हमें सिद्ध क्या करना है? ये वाला जो एरिया है ना, अंदर वाला जो एरिया है, बड़का के क्या है? आधा है। ये चीज सिद्ध करना है ना। तो देखो लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब ध्यान से देखो, जोड़ काहे रहे हैं? देखो ध्यान से, जोड़ेंगे क्या है कि ई वाला त्रिभुज जोड़ देंगे तो ई वाला ना हो जाएगा पूरा अंदर वाला। और ई वाला जोड़ेंगे, ये आधा था, ई वाला आधा था, ये जोड़ेंगे तो ई वाला ना हो जाएगा। वही तो करेंगे। देखो कहाँ ध्यान है? अब देखो दोनों को जोड़ रहा है तो लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ किसका? EFG क्या? EFH प्लस एरिया कौन? FGH। ठीक है, बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ABFH। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एरिया किसका? CDFH। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाफ ऑफ दोनों जगह कॉमन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखो ये हो जाएगा एरिया किसका? EF। अच्छा ध्यान से देखो, EFH ये वाला है ना। और देखो क्या है? FGH
एफ जी एच ये वाला है। अब दोनों के जोड़ेंगे तो ये 100 से ना हो जाएगा। हाँ। तो 100 से कुछ हो जाएगा। एरिया किसका हम बोल सकते हैं ई एफ जी एच होगा। बात समझ में आया कैसे किए? हाँ ई आधा और ई आधा जोड़ देंगे तो पूरा ना हो जाएगा। हाँ। तो वही तो पूरा किए है। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो बराबर। अब हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ ऑफ एरिया। ध्यान से देखो, हाफ ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? ए बी एफ एच प्लस एरिया किसका? सी डी एफ एच। सी डी एफ एच हाफ तो कॉमन ले लिए ना। बात समझ में आ रहा ना? हाँ अब ध्यान से देखो, ये वाला ए बी एफ एच, ये भी एच। ए बी एफ एच ये वाला हाँ। है ना। इसको अलग अलग कलर से ले लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। ये वाला देखो है ना। अब आगे देखो, करा एरिया सी डी एफ एच। सी डी एफ एच ये वाला है। हाँ अब सभी के जोड़ देंगे तो टोटल ना हो जाएगा ये। हाँ। तो टोटल क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा एरिया ई एफ जी एच बराबर हाफ। हाफ तो कॉमन है। और 100 से कुछ हो जाएगा। एरिया किसका? ए बी सीडी का ए बी सी डी ए बी सीडी यही ना प्रूफ करना हाँ, था। देखो तो यही लाना था हमें, EF, proof में GH, हाँ। यही लाना था। बस समझ में आया कि ना? हाँ। कोई दिक्कत है कहीं? चलो तो इसको आप जल्दी से नोट करो। देखो 3 क्वेश्चन है। करा पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा और डीसी और एडी पर स्थित है। दर्शाइए कि एरिया ए पी बी बराबर एरिया बी क्यू सी है। चलो इसको फिगर में समझते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है? देखो फिगर बना लिए ना। करा था तो क्या ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें दिया था क्या? सी डी के मध्य दिया था पी और एडी के मध्य दिया है क्यू। ये ना। तब हमें सिद्ध क्या करना था? करा ए पी बी यानी ए पी बी ये वाला जो एरिया, ध्यान से देखो कौन? ये वाला एरिया, ये देख रहा है? ये वाला जो एरिया है हमें बराबर सिद्ध करना है। किसके बराबर सिद्ध करना? बी क्यू सी। बी क्यू सी ये वाला एरिया, ये वाला ध्यान से देखो। हाँ यूसी का ये वाला एरिया बराबर सिद्ध करना। बस समझ में आया? तब देखो यदि हम चलते हैं, अगर हम चलेंगे ये वाला समांतर चतुर्भुज दोनों का तो सेम है ना। अब त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये वाला मतलब अगर चलेंगे ये बी क्यू सी में तो बी सी इसका आधार हो जाएगा, होगा ना। अब बता बी सी आधार और समानांतर के बीच हो जाएगा ना। तो ये वाला जो त्रिभुज होगा ये समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, आधा के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से इसका आधा होगा। इधर से देखेंगे यानी त्रिभुज कौन? ए बी पी यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा कितना? हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के का कि इसका आधार ये वाला हो जाएगा आपकी इधर से। आया बात समझ में? तो वही बात करेंगे। देखो चलेंगे प्रमाण में। क्या प्रमाण? त्रिभुज कौन वाला चले? किधर से? ये वाला ले ले पहले, क्यूसी में इसी से ले ले। चलो लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी तथा समांतर चतुर्भुज कौन वाला? देखिए वो तो है ये है ए बी सी डी। दोनों क्या है? एक ही आधार है ना। हाँ। एक ही आधार आधार और क्या? हाँ और समांतर के बीच स्थित है। समांतर के बीच स्थित बस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? चलो तो इसलिए बोल सकते हैं क्या? इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला? ये वाला चले ना। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? बी क्यू सी बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी होगा ना। इसका समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो इसी प्रकार जैसे किया ना ऊपर में, उसी के जैसा ये भी करेंगे। इसी प्रकार हो जाएगा कौन? एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ कौन? ये वाला चलेंगे ए बी
पी, ए बी पी, ए बी पी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया किसका, ए बी सी डी। समीकरण सेकेंड। कैसे किए, बात समझ में आया कि नहीं, कैसे किए, जैसे देखो अगर ये वाला त्रिभुज में चलते हैं, आप समांतर चतुर्भुज में चलेंगे तो इसका आधार ये हो जाएगा, ए बी दोनों के लिए होगा ना आधार, और दोनों समानांतर के बीच होगा। तो बताओ ये वाला जो त्रिभुज होगा इसका एरिया क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के आधा, वही नहीं किया, बस समझ में आया। तो देखो लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो राइट साइड भी हम आपस में बराबर बोल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या, एरिया ऑफ क्या, बी क्यू सी बराबर एरिया ए बी पी, यही प्रूव करना था ना। देखो तो उल्टे घाट सही है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बात समझ में आया, था आसान। चलो अब लिखो जल्दी से। आसान था। देखो चौथा क्वेश्चन है, आकृति 9.16 में पी समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित है। तो दर्शाइए कि देखो पी जो है एबीसीडी, ध्यान से देखो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, अब पी इसका क्या मध्य बिंदु दिया, अभ्यंतर मान के जो पर दे दिया। और तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ एपीबी ये वाला एरिया प्लस पीसीडी ये वाला एरिया, दोनों जोड़ के एरिया टोटल के क्या है, आधा है। ये चीज सिद्ध करना। और दूसरा में सिद्ध करना एरिया एपीडी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों का एरिया जोड़ के और ये दोनों का एरिया दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आया। चलो इजिली करेंगे। तो पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे रचना में, रचना देखो इसके समानांतर किसके, ए बी और सी डी के समानांतर एक रचना एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम दे दे, कौन सी दे दे, ई एफ दे दे, ई एफ। आने लिखेंगे क्या, ई एफ समानांतर क्या खींचे है, ए बी के समानांतर है क्या, सी डी, ये आपस में तीनों समानांतर है। हो गया ना। अब देखो तो चलेंगे ये वाला त्रिभुज ए पी डी। अब एरिया किसका, नहीं ऐसे लिखो, त्रिभुज कौन वाला, ए बी पी। देखो ध्यान से पहले ए बी पी तथा समांतर चतुर्भुज कौन, चतुर्भुज एबीसीडी थोड़ी ना, ए बी एफ ई इतने नहीं होगा, हाँ ए बी एफ ई दोनों एक ही आधार। देखो ध्यान से, दोनों एक ही आधार और समांतर के बीच स्थित है, समांतर के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ कौन, ए बी पी बराबर हाफ ऑफ एरिया किसका, ये वाला पूरा ए बी एफ ई। बात समझ में आया कैसे किए। जैसे ये दोनों एक ही समानांतर और एक ही किसी आधार के बीच है, तो बता त्रिभुज का एरिया होगा समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर आधा होगा, आधा के बराबर होगा। तो वही ना किए हाँ, इस समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार देखो ये वाला भी हो जाएगा नीचे वाला। इसी प्रकार एरिया कौन, ये इसका नाम है क्या, पी सी डी या सी डी पी लिख सकते हैं, सी डी पी बराबर हाफ ऑफ एरिया कौन, सी डी एफ ई, सी डी एफ ई। हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, हमें सिद्ध क्या करना है, पहले एबीसीडी ना। हाँ तो लिख देंगे। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होता है, ये देखो जोड़ने पर लिखेंगे एरिया एपीबी, एबीपी लिखे चाहे एपीबी बोलेंगे, एक ही चीज है कि नहीं। लिखेंगे एरिया कौन, ए बी प्लस एरिया कितना, ये वाला सी डी पी, ठीक है,
पीसीडी भी बोल सकते, कोई दिक्कत ना है, बोल दो पीसीडी। हो गया ना। अभी वाला जोड़ो, ए बी एफ ई और सी डी एफ ई, 1/2 तो कॉमन हो गया। हाँ हो गया ना। अभी दोनों को जोड़ो, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई ये वाला आधा, हाँ और क्या सी डी एफ ई, सी डी एफ ई ये वाला आधा। तो टोटल हो जाएगा कि नहीं, आधा आधा तो हो जाएगा क्या, ए बी सी डी। समझ में आया? इस प्रकार से पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यही ना करना था। अभी इसी का नाम दे दो समीकरण थर्ड। ए अला कहाँ ध्यान है, कैसे लाए, समझ में आया कि नहीं? इसका नाम दे दे समीकरण थर्ड। अब देखो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, दूसरा पार्ट देखो करते हैं। पहला यही ना करना था, हाँ वही है। अब दूसरा करना, दूसरा करेंगे समीकरण एक, समीकरण नहीं, भाग एक लिखो, भाग एक की तरह, एक की तरह क्या कर सकते हैं, ये वाला त्रिभुज कौन, एरिया ऐसे लिखो, एरिया ऑफ कौन, ए पी डी, ए पी डी बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया किसका, नहीं ऐसे लिखो डायरेक्ट, ए पी डी प्लस एरिया कौन, ये इधर वाला बी पी सी, बी पी सी बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया किसका, ए बी सी डी के, ए बी सीढ़ी का ये समीकरण 4 दे दो, 3 तो हो गया थे ये 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 में देखो, राइट साइड जब बराबर है तो लेफ्ट साइड ये, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, एरिया कौन, ए पी बी बराबर ए पी बी प्लस न, ए पी बी प्लस एरिया कौन, पी सी डी बराबर होगा हाफ, कितना बराबर, हाफ नहीं है, बराबर क्या है, ए पी डी प्लस एरिया बी पी सी है ना। चलो यही चीज नहीं करना है, दूसरा में देखो तो ए पी डी है ना, ए पी डी प्लस बी पी सी किसके बराबर, ए पी बी और प्लस पी सी डी, ये नहीं यार। तो ये दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत बात समझ में आया? चलो आज के क्लास इतना ही रह देते हैं।